अरे गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मैंने यार कुछ दिन पहले ये मनी प्लांट लगाया था, और लगाया था इस वाले बोतल में। और सोच रहा था कि ये होता है या नहीं होता। नाम तो वही है, कोरोना कोरोना। चलो यार, इसको रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हेमंत कुमार। और यार जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और मैं पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं। तो ये इन 6-7 साल की जर्नी में मैंने फॉर्म में भी काम किया। अपनी जो आर्टिकलशिप थी, मैंने हमारे टाइम में 6 महीने की हुआ करती थी, पर मैंने 1.5 साल की करी काम सीखने के लिए। यानी कॉस्ट ऑडिट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेरे टाइम में पुराना रूल हुआ करता था। और जब मैंने छोड़ा था तो नया जो कॉस्ट ऑडिट रूल आया था, जिसके अगेंस्ट बहुत सारी धरना प्रदर्शन हुआ था। मैं भी गया था उस धरने में। तो वो वाला रूल आ गया था। तो उस रूल के आने से बहुत सारा काम थोड़ा कम सा हो गया। तो मेरे जो बॉस थे, यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंट थे प्रैक्टिसिंग, उन्होंने सजेस्ट किया कि बेटा मूव ऑन टू इंडस्ट्री, तुम वहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर तुम्हें कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, रियल कॉस्टिंग क्या होती है अगर करनी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही जाओ। जितना कूड़ा इंडस्ट्री होगी उतना ही तुम ज़्यादा सीखोगे, और जितनी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होगी उतना ही कम सीखने को मिलता है। यानी अगर मैं बात कहूँ कि अगर आप बहुत बड़ी एमएनसी में जाओगे ना, वो जो देखते हो ना गुड़गांव में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, है ना, बहुत सारी। तो उनमें जो सर्विस सेक्टर जो होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ तो गए होगे। उनमें जो मस्त मस्त लौंडे घूमते हैं, मस्त मस्त लड़कियां जो घूमती रहती हैं, तो यार वो जो है ना, प्रोफेशनल तो होते हैं, बट उनको नॉलेज थोड़ा नहीं होती, कमी होती है। और हम जैसे जो होते हैं ना, जो पक्के वाले कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कूड़े कचरे में के ढेर वाली कंपनियों में काम करते हैं ना, जैसे लाला टाइप जो हो गया, यानी मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइज थोड़ा कम रहता है, लेकिन जैसे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपका प्लास्टिक की कंपनियां हो गई, स्टील, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक ही दो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, और वहाँ पे तो भर भर के 50-50 होते हैं, 60-60 होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। उनके पास रेडीमेड टेम्पलेट होता है। उस रेडीमेड टेम्पलेट में बस आपको डाटा और फिगर डालना होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, और वो डाटा और फिगर आप मेल कर देते हो, और उसके बाद पता नहीं कि उसका क्या हुआ, है ना, क्या बात हुई, क्या डिस्कशन चली, क्या रिजल्ट देखा उन्होंने उससे, ये पता नहीं चलता। तो आज के डेट में अगर मेरे से बात करो, तो मैंने हर जगह ऐसी जगह काम किया है कि मैं ही खुद भरा हूँ, मैं ही खुद लेके गया हूँ, मैंने ही खुद सारी चीज़ें बनाई है और जाके प्रेजेंट किया है। तो एट द एंड ऑफ लेवल पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, कि ग्रॉस प्रॉफिट लो हो रहा है, कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो यार मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो तो किसी प्लांट में करो। मैं तो ऐसी जगह भी काम किया है जहाँ पे आने जाने की सुविधा ही नहीं होती थी। शाम को निकलो तो भाई रास्ते पे सांप बिच्छू नजर आ जाते थे, और ऐसे गांव में भी रह के मैंने काम किया है। तो ये था यार मेरा थोड़ा सा इंट्रो टाइप, कह सकता हूँ, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो मैंने जॉब भी वहीं, मेरा एक फंडा था कि जहाँ जॉब करने का जहाँ घूमने का मन करता था, मैं वहाँ नौकरी ढूंढता था। तो मैंने यार इस चक्कर में रशिया भी घूम लिया, थोड़ा बहुत दुबई भी देख लिया, और अब देख रहा हूँ अलग कंट्री। बताऊंगा नहीं अभी, बाद में बताऊंगा। तो यार मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, जॉब की वजह से कभी नहीं बन पाया, और आगे का पता नहीं मुझे। तो यार सोचा तो है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे को अकल भी कब आई, लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि यार ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन बंदे बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। तो अपना भी शौक है यार, अपना भी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं इसके साथ साथ वो भी करूँगा और इसी चैनल पर डालूंगा। तो कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट कितना ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ में। यार सबके मन में ये, माइंड में ये सवाल रहता है कि इस कोर्स को करने के बाद किसकी क्या इनकम रहती है और किस तरह की जॉब होती है। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता। अगर ये चीज़ आपको पता हो तो आप ये कोर्स किसी और को भी वो करोगे, यानी प्रेफर करोगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं जो यार मेरे से मिले इंटरव्यू की जर्नी में, जो बोलते हैं यार कोर्स ही बेकार कर लिया, सीए कर लेना चाहिए था। तो भाई ऐसा है कि करने के बाद तो क्या ही करोगे, मतलब टाइम बहुत सारा निकल जाता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते, बहुत से लोग पैरेलली चलाते हैं। तो यार जिसके मन में अगर ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, मेरे को तो कोई रिग्रेट नहीं है। क्या पता
मैं तो इसी में इतनी बार फेल हुआ हूँ, वो नहीं होता तो फिर तो मेरा तो कहीं का करियर ही नहीं रहता यार। मेरा बहुत अच्छा करियर है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो यार मैं तो दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई कर ही लो, है ना। तो यार लेकिन लोगों में गलतियां होती हैं कि वो अपने आप को मतलब लिमिटेड रखते हैं, अपना जो दायरा है ना नॉलेज का वो बहुत कम रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखते हैं इस सब्जेक्ट को। मैं प्रॉपर इस सब्जेक्ट को यानी जो कॉस्टिंग की बुक्स है ना उसको प्रॉपर पढ़ता रहता हूँ, इससे नॉलेज मेरी अपडेट रहती है। और कहीं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ ना तो मेरा इंटरव्यू लगभग में निकल ही जाता है। ये 6 साल हो गए, अब सामने वाला बंदा भी डेफिनेशन पूछना भूल गया है। व्हाट इज मतलब यू कह लो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, ये थोड़ी पूछेगा कोई यार 6 साल बंदे से। वो रिज्यूम में देखते हैं बंदे ने काम कहाँ कहाँ किया है और फिर उसके बाद अगर उनके बजट में फिट आता है तो उसको रख लेते हैं। तो यार एक टाइम पे ऐसा ही आता है। तो यार चलो अभी तो यार ये डिलेमा में है लोगों को कि सितंबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो यार देखो मैं तो सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग इन्वायरमेंट देख रहे हो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सीए शुड ने तो अपना कैंसिल कर ही दिया है, सीएम में भी इसको कैंसिल कर ही देगा क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल है कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। अगर कर भी दिए ना भाई, अगर ऐसा कुछ केस आ गया कि कोरोना का केस मिल भी गया तो ये ठीकड़ा सारा सीएम इंस्टीट्यूट पे चला जाएगा क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। उन पे एफआईआर हो जाएगी क्यों कंडक्ट किए एग्जाम। भाई एग्जाम लेने कौन जाएगा ये बताओ ना। टीचरों को भी अपनी जिंदगी की पड़ी रहे, फैकल्टी को भी, बच्चों को भी कुछ पड़ी रहेगी। भाई जो जिनके प्रिपरेशन हो रखी है अच्छी वो तो देना चाहते ही है, मैं मानता हूँ। लेकिन यार लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती यार। थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, एक अटेम्प्ट, जिंदगी बच गई तो बहुत कुछ कर सकते हो आगे। अगर लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर यार पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे तुम भी, तुम्हारे घर वाले भी, है ना। तो यार अच्छा है कि घर में ही रहो। आज के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि लोग दूर दूर हो गए हैं। मतलब यार अब तो क्या ही बताऊं कि जो सिचुएशन है ना लोगों की बहुत ख़राब है। आप जॉब में भी अगर कहूँ तो बहुत ख़राब हो गई है सिचुएशन। अभी सप्लाई चेन बिल्कुल बुरी तरह बिगड़ गया है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री की इनकम है जो हुआ करती थी वो बहुत घट गई है यार। तो हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हाल यही है कि जो लोग हैं वो परचेजिंग पावर को कम कर चुके हैं और ऐसा हो गया है कि लोग मतलब कि अपनी जो लग्जरियस लाइफ है ना उसको भी कम कर चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की सेल रुक गई है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर मैं बात करूं ना कि जैसे लोग पहले जितना खरीदते थे, फ्रिज, कूलर तो चलो नेसेसिटी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीज़ें यार बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। तो सेल इस वजह से कम हो गई। आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप रेगुलर विजिटर होगे तो आप देखना उसमें हमेशा यही आता है कि जो क्वार्टर का रिजल्ट आया वो 20% बिलो आया, ऐसे आया। एक्सेप्ट सोशल मीडिया, इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने जंप मार दिया है, इंस्टाग्राम वगैरह। मैं आज तक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह नहीं चलाता था, मैंने पहली बार इंस्टाग्राम अभी किया है। अगर आपको फॉलो करना हो तो यार वहाँ भी कर लो। मेरी आईडी है हेमंत8752020, हेमंत 8752020। और मैंने ट्विटर भी चलाना स्टार्ट किया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप उस पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है भाई, आराम से कर लेना, कोई बात नहीं। तो यार ये था। तो यार सितंबर का तो एग्ज़ाम का चांस नहीं मेरे को दिख रहा आगे का, लेकिन आई होप अगर एग्ज़ाम होता है तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। वर्क फ्रॉम होम है, अच्छे से कर सकते हो। जो जॉब वाले बंदे थे वो भी आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, तो यार वो भी अच्छे से टाइम दे सकते हैं। अपना घर पे ही रहना है, अब तो शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाना, मूवी वगैरह नहीं जाना। भाई जो घुमाने लेके जाते थे ऐसे एग्ज़ाम टाइम में अपने गर्लफ्रेंड को और ऐसे तैसे, वो भी अब नहीं जाना भैया, तो बंद ही हो गया। तो यार कोशिश करो कि कंसंट्रेशन इन बुक्स, क्लोज फेसबुक, ओपन योर बुक। तो ऐसे कर लो यार प्रिपरेशन। सितंबर में एग्ज़ाम हुए तो इसको ये सोच के करो कि बस ये आखिरी अटेम्प्ट हो तुम्हारा, जिसका भी इंटर का इंटर आखिरी हो, फाइनल का फाइनल आखिरी हो। तो यार ऐसे करके पढ़ाई कर लो। अगर मैं बात करूं कि यार पढ़ना कैसे, मैंने कुछ वीडियो पीछे डाली है तो एक बार ज़रूर उनको चेकआउट कर सकते हो, ज़रूर देखो। और अगर किसी को डाउट लगता है कि सब्जेक्ट को मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था तो मैं उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही बता सकता हूँ और डेफिनेटली वो काम करेगा।
आज के टाइम में तो यार बहुत अच्छे सोर्स हैं, यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लासेस है, आपको पेन ड्राइव वगैरह अवेलेबल हो जाती है। मेरे टाइम में इतना कुछ नहीं था। हाँ, जब मैं फाइनल में गया तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलने लगी थी और मैंने बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग ली। कुछ सब्जेक्ट की मैंने ली ही नहीं। मैंने सिर्फ आप ये कह लो कि फाइनल में अकाउंट्स, एफएम हो गया, ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट था जिसकी मैंने कोचिंग ली। थ्योरी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाई की, मतलब कोचिंग में नहीं पढ़ाई की, ऐसे तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो थ्योरिटिकल मैंने कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह ये कभी मैंने नहीं लिया। अब इंटर में भी मैंने लॉ वगैरह ये सारा कभी मैंने कोचिंग नहीं ली। हाँ, टैक्स की ली थी, तो टैक्स का कोचिंग लिया था, वो भी मैंने अपने एरिया में ही कोई सस्ता सा ट्यूटर था जो बीकॉम वगैरह को पढ़ाते थे, मैंने उन्हीं से लेके समझ के सारी चीज़ें कर ली थी। तो यार आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए और राइट टाइम पे राइट सब्जेक्ट और राइट स्टडी, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाते हो। अगर प्लानिंग नहीं होती तभी बंदा फंस जाता है ना। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखो, डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाई। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था दोस्तों, मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रहा, बट सून आई विल शेयर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस CMA जर्नी विच आई हैव फेसेस, कि किस तरह से जॉब ट्रेनिंग वगैरह एक्सेट्रा करनी है। अभी इस टाइम इंटर के जो बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, तो इंटर क्वालिफाई होने के बाद उनको भी ट्रेनिंग वगैरह करनी है। तो आई विल, अगर किसी का क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, किस तरह से ट्रेनिंग ढूंढते हैं, कहाँ करनी चाहिए, कैसी फील्ड में करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ, और टाइम मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। तो यार ये सारी चीज़ें थी आज। फिर यार अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके यार, थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe my channel for coming updates. Thank you so much. Bye.